अच्छा, लास्ट हमने टॉपिक देखा था प्राइस फ्लक्चुएशन। इसी को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिंपल सिंपल सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है? क्रिप्टो की मार्केट में या मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब है कीमत का ऊपर नीचे होना। और किन रीजंस की वजह से ये जो कीमत है, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल्स हैं, ये जो मूवमेंट है, ये आपको ऊपर नीचे आती जाती दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। जो कैंडल्स बन रही हैं, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन है, कीमत का ऊपर नीचे होना। ये कुछ रीजंस की वजह से ऊपर नीचे आती जाती है, ऊपर आती है नीचे आती है। और वो रीज़न्स क्या हैं, कुछ वो मैं आपको बता देती हूँ जो मेन इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा एक नेक्स्ट फंडामेंटल्स का टॉपिक होगा उसमें इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि ये जो प्राइस की मूवमेंट है ये किन किन बेसिस की वजह से अप एंड डाउन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इतना बड़ा मूव दिखाई दिया, इसके पीछे क्या रीज़न्स थी, ये क्यों आया, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें वर्क कर रही थी या फंडामेंटल्स वर्क करी थी, या इस कॉइन का कुछ ऐसा इम्पेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये जो प्राइस है ऊपर नीचे हुई है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और मेन रीज़न है प्राइस का ऊपर नीचे होना, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले दिनों ना गांव गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो आलू होते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम जब आलू की फसल थी तब मैं गई थी गांव, तो वहाँ पे वो जो आलू थे ना वो बहुत ज़्यादा थे मिकदार में। सप्लाई जो थी उनकी वो बहुत ज़्यादा थी और जो उनकी डिमांड थी वो कम थी, मतलब लोग ख़रीदने वाले कम थे, जबकि उस चीज़ की आलू की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से शायद जो प्राइस थी आलू की तो वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से वो उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड कम होती है तो उसकी जो ऑटोमेटिकली प्राइस होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, जब किसी भी कॉइन की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो उस कॉइन की डिमांड कम हो जाएगी और उसकी प्राइस कम होगी। अच्छा, लास्ट हमने यहाँ पे ये कॉइन मार्केट कैप में गए थे, तो यहाँ पे हमने ये सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड टोटल सप्लाई पढ़ा था। ठीक है, जिस कॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी ना, उस कॉइन में आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करने से मतलब नहीं करना आपने। ठीक है, उन कॉइन्स को आपने पिक नहीं करना जिनकी जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जैसे बिलियंस में होंगी। ऐसे कॉइन्स जो हैं जो इन मतलब जो आजकल न्यू कॉइन्स आने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है इस वक्त मार्केट में 50 मिलियन प्लस कॉइन्स आ चुके हैं, जिनकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा होगी। ट्रेड्स में आपने अवॉइड करना है क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, उसकी प्राइस एक तो कम होती है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है इसकी वजह से प्राइस में बहुत आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। बायर्स ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले जब ज़्यादा होंगे, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस अप जाएगी। उसको बेचने वाले ज़्यादा होंगे, मार्केट में उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, तो प्राइस जो है वो डाउन होगी। ये चीज़, उसके बाद एक और रीज़न होती है, मार्केट में इवेंट्स और न्यूज़ आते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ इवेंट्स होते हैं, उनकी बेस पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। लाइक कॉइन मार्केट में कैप में चले जाओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ये देखते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन होता है कि ये जो है ये एआई के कॉइन्स हैं, ये स्पोर्ट के रिलेटेड कॉइन्स हैं, वो मैं आपको देख के ना इसका बताऊंगी। उसके बाद वो जो होते हैं वो इवेंट बेस्ड जो कॉइन होते हैं, इवेंट आता है जैसे फुटबॉल्स की गेम्स का इवेंट आता है, तो उसमें जो फुटबॉल्स के रिलेटेड जो गेम्स के रिलेटेड कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, उनकी प्राइस ऊपर जाती है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है। ठीक है, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है। कोई इवेंट आ गया लाइक गेम्स का, कोई ट्रेंडिंग गेम्स चल रही थी तो उनके टोकन्स बना दिए जाते हैं, तो वो इवेंट आने पर उनकी प्राइस जो होती है वो अप एंड डाउन होती है।
उसके बाद मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है या लाइक किसी कंट्री के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होती, बैड न्यूज़ आ जाती है तो उसकी वजह से मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड रीज़न जो है वो है वेल्स, बिग इन्वेस्टर्स। मार्केट में यहाँ पे ये जो मूवमेंट देखने को मिली है ये वेल्स की वजह से मिली है। मतलब वेल्स की वजह से बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स या बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ बाइंग करते हैं, तो आपको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो इस वक्त इस चार्ट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स या इन्वेस्टर्स या बिग वेल्स क्यों एक्टिव हुए वो भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। रिसेंटली ही मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ कवर करवाई थी कि एक रेंज जब होती है, एक रेंज बन रही हो और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो बायर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा शो रहता है। ये देखिए एक तरह से ये चार्ट के बॉटम पे बना था, और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बॉटम पे बन रहा हो तो उसके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। एक तो ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वेल्स एक्टिव हुए हैं, बिग इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज या ऐसे बड़े बड़े लोग जो आके इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग कर देते हैं। उसकी वजह से भी आपको मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद फोर्थ है मार्केट सेंटिमेंट। अच्छा, ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ अगर आप इस रिकॉर्डिंग को रोक कर लिख लेंगे तो भी अच्छा, और उन पर ज़्यादा रिसर्च कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। मार्केट का मूड भी प्राइस पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग डर गए, आपने यहाँ पे इधर ही देखा था, ये वाला जो हिस्सा था फेयर एंड ग्रीड। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जब मार्केट में, ये वाली जो आप देख रहे हैं अभी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ना ही लोगों में ज़्यादा डर है इस वक्त मार्केट में, ना ही वो ज़्यादा लालच कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है वो नॉर्मल चल रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब लोगों में बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, लोग कहते हैं बस बेचो 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 बेचो, ठीक है। तो लोग डर रहे होते हैं या कोई ऐसी मीटिंग हो जाती है, लाइक न्यूज़, ये फंडामेंटल्स में आ गए, उसमें फोमो मीटिंग होती है, CPI डाटा आता है, लाइक इस तरह के काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं जो मार्केट पे क्या होते हैं, इम्पेक्ट कर रही होती हैं। तो ये भी मैं आपको इन फंडामेंटल्स में ये समझाऊंगी। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। अगर डर होगा तो लोग खौफ की वजह से आके ना मार्केट क्रैश हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बिटकॉइन नीचे गिरने लगे ना तो लोग कहते हैं मार्केट क्रैश होगी, लोगों में डर आता है और तो वो एग्जिट करते जाते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको प्राइस में अच्छी खासी एकदम से मूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद लिक्विडेशन का टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे। के बाद एक और मैं आपके साथ बता देती हूँ, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है, कोई रेगुलेशंस होती हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही हों। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है कोई कंट्री जो है, अदर्स जो कंट्रीज़ हैं उनमें कोई इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की अपडेट आई तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ख़ास इतना नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज़ जो हैं, जैसे फाइट हो रही है, जंग हो रही है, जंग की वजह से मार्केट क्रैश होने लग गई थी। जैसे ईरान और उसकी जंग हो रही है तो उसकी वजह से मार्केट क्या होती है, क्रैश होती है। अब बहुत सारी ऐसे होता है कि कहीं जंग हुई है तो लोगों ने डर से, खौफ से आके पैसा इस मार्केट से निकाला और किसी और मार्केट या और उसमें डालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है जंग की वजह से। अब जंग रुक रही है, जंग थम रही है, तो मार्केट में जो है वो पॉजिटिव आपको मूव देखने को मिलेंगे। लाइक BTC जो है वो भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इस वक्त जो है लोग अगर शॉर्ट ज़्यादा ओपन करेंगे, लाइक बिटकॉइन, अथीरियम, सोल या इस तरह के जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इनमें शॉर्ट ओपन करने से फ़िलहाल अवॉइड करें क्योंकि मार्केट जो है एक बार पॉजिटिव मूव लेगी। अच्छा, उसके बाद ये रीज़न हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक की होगी, वो फंडामेंटल्स में कवर करेंगे। हाँ, एक और मेन रीज़न जो मार्केट में आपको इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। वो क्या होते हैं, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई ट्वीट कर देते हैं, किसी कॉइन के बारे में बोल देते हैं। लाइक एक पर्सन है, वो मैं अभी नाम मुझे उसका भूल गया, जैसे ट्विटर पे आप चले जाएं, वो मैं आपको लोग ज्वाइन करवाऊंगी। तो वो एक पर्सन है, बाहर का, अमेरिका का है,
ठीक है, तो वो आके ना जस्ट गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो मार्केट पे आपको इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है एकदम जो है। लास्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी तो उस पर्सन ने आके जस्ट यही बोला था माइक में आके गुड आफ्टरनून, तो उसमें गोल्ड जो था वो एकदम ऐसे क्रैश हुआ ना, उसके गुड आफ्टरनून बोलने की वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हुई थी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उधर गोल्ड में जाके देख लेना, तो गोल्ड एक बार गिरा था, तो उसमें बस पर्सन ने अभी यही आके बोला था गुड आफ्टरनून, तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई थी। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर या फेमस लोग हैं जो किसी कॉइन के बारे में आके ट्वीट कर दें या बातचीत कर लें उस पर कि मैंने ये चीज़ ख़रीद ली है, तो लोग उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉइन्स में जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कुछ रीजंस थी जो मैंने आपको बता दी हैं मार्केट में जो मूवमेंट आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अच्छा, इनको देखना कैसे है, पता कैसे चलेगा, वो इंशाल्लाह हमारा जो फंडामेंटल्स होगा उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया किन रीजंस की वजह से ये जो मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें समझाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस, आपके लिए एक ग्रुप बनाया है मैंने, उसमें मैंने चैट ओपन की है, आप अपनी प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुझे पर्सनली शेयर कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ना ग्रुप में शेयर किया, मुझे पर्सनली भी शेयर करो, कोई मसला नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हाँ ये ठीक है या गलत है, इसमें ये मिस्टेक है, आप करेक्ट करके उस चीज़ को ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके साथ जो दूसरे देखने वाले, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कोई न्यू होते हैं इस मार्केट में, उनको नहीं समझ लग रही होती कि हमने क्या करना है, तो वो क्या पता आपके चार्ट्स को देखकर उनको थोड़ा आइडिया हो जाए और वो उस चीज़ को बनाने या ट्राई करें समझने की। तो बस आप लोगों ने अगर मेरे साथ ज्वाइन किया, आप लोगों ने मुझे फ़ीस दी है, तो मेरा तो काम बनता है मैं आपको समझाऊं, उसके बदले आपका भी काम बनता है कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें और मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझसे सीखने वाले लोग जो हैं वाकई ही ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और अगर जो लोग मेरे साथ एक्टिव हैं, जो मुझे चार्ट शेयर करते हैं, जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको रिस्पॉन्स भी करती हूँ और इंशाल्लाह वो फिर मेरे साथ लाइफ टाइम तक कनेक्टेड रहेंगे। अगर उनको ट्रेड्स में या फ्यूचर में कोई भी ट्रेडिंग से इशू होता है तो मैं उनका वो भी सॉल्व करूँगी, जो एक्टिव होंगे। जो एक्टिव नहीं होंगे, जो जस्ट आके ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, ना ही मैसेज सीन करके रिएक्ट तक नहीं करते कि हाँ रिएक्ट करना, मतलब रिएक्ट करेंगे तो मैं नहीं, कम से कम, और नहीं तो मैं तो मोटिवेट होंगी कि हाँ मेरे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, रिसेंटली ही मैंने आपको ये चीज़ ये मैंने आप ही को समझाया था, ये चार्ट जो था। ठीक है, इस तरह से जब ये ब्रेकआउट, ये जो रेंज होती है, तो एकदम प्राइस आपको ऊपर नीचे मूवमेंट दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, ये एक रेंज मैंने आपको समझाई थी, पिछली आपने क्लासेस ली हैं तो ये बनाई थी हमने। ठीक है, तब प्राइस जो थी यहाँ पे थी, इस जगह पे घूम रही थी। तो ये देखें, जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये एकदम से इसने मूव लिया और ये इस तरह से ऊपर गया। और मैंने उसके बाद आपको बताया था जब ये एरिया ब्रेकआउट करता है तो दोबारा इसी पे आके रुकता है, इसी रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा वो सपोर्ट बनाता है, जो हमें कंफर्म करते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइट हो रही है सेलर्स और बायर्स की, या इसको ये सपोर्ट बनाएगा या इसको ये तोड़ देगा। अगर आपको कोई इस कॉइन में एंट्री लेने के लिए बोले तो आपको कम से कम ये तो पता होगा कि ये जो एक रेंज थी, ये इसने तोड़ा था, इस रेंज को तोड़ने के बाद ये इसको सपोर्ट बना रहा है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप इन कॉइन्स में इस तरह से एंट्री लेने से अवॉइड करेंगे, आप सेफली ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने एक ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है जहाँ पे ये इसको, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़, दो कन्फर्मेशन मिल रही है। एक ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग कर है, तो ये रीटेस्टिंग कर है, उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन लगा दी, हमने ट्रेंड लाइन लगा दी है जी। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम ये इसको सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ मूव ले रही है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो हमने इसमें ट्रेड लेने से अवॉइड करना है, वरना हम सेफली इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हम अगर ये लोगों को पता चल जाए और ये चीज़ें सीख जाएं तो वो जहाँ पे इतनी जलालत करके जॉब्स कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आराम से घर बैठे इधर पैसा लगा के पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप सीख कर करते हैं, अगर आप बिना सीखे आते हैं, आपका नीचे चला जाता है, आप किसी ट्रेडर के पास जाते हैं। अब
अब मैं इसका क्या हल करूँ? क्या जिस ट्रेडर के पास आप जा रहे हो बिना आपने नॉलेज के इस चीज़ को बाय कर लिया, वो अब ट्रेडर क्या आपकी स्क्रीनशॉट या आपके मैसेजेस को देखकर क्या आपकी इस कॉइन को वापस मूवमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। या वो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकता है, वो ये कह सकता है कि चलें अब इसको लॉस होने दें, अगले किसी कॉइन में हम आपको प्रॉफिट बनवा देंगे, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों, अच्छा यहाँ पे भी यही चीज़ सेम बन रही थी, ये चीज़ें इस वक्त, और ये देखें ना, ये एक तरह से बॉटम पे, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन मार्केट आ रही थी, तो एक ये बॉटम पे ये चीज़ बनी, यही रेंज ब्रेकआउट। अब फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया, आपने इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली, किसी कॉइन में ये चीज़ बन रही है तो आप वेट करेंगे, जैसे ही इस पर ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ से जी, अच्छा यहाँ से नहीं तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसमें $100 लगा दिया, $100 पे $30 प्रॉफिट एक दिन में। देख लें, $30 आपके पास 10,000 के तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये चीज़ें सीख कर पैसा नहीं कमा सकते? क्यों नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़, ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इससे पैसा बना पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपने इसी तरह से चलना है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती फिर आपके लिए। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम क्या देखेंगे, अब हमारी ये जो चीज़ें हैं टेक्निकल, तो हमारा वो इधर से ही स्टार्ट हो गया था मार्केट ट्रेंड से, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कुछ चार्ट्स होते हैं जिनको देखकर आपको जो, मतलब एक ये कहते हैं इशारा मिलता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो अप की हो सकती है, वो डाउन की हो सकती है, किस तरफ की हो सकती है। तो इनमें से जो, वैसे तो मैंने आपको इन सब की नॉलेज प्रोवाइड कर देना है, ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैंने आपको इन चार्ट्स की बेस पे बाइंग कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, एसएल कहाँ पे लगाना है, अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपने ख़रीदना कहाँ है, वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं चार्ट्स की बेस पे अब नेक्स्ट समझाऊंगी। और जो ऊपर ये चीज़ें समझा दी हैं, जब आप ये सीखोगे तो आपको उनमें भी पता चल जाएगा कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है। ये जो होते हैं ये जब किसी चार्ट में बनते हैं, प्राइस में आपको अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी, ये एक तरह से आपको इशारा देंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इनको समझ लेना है, काफ़ी सारे हैं लेकिन आपने जो सीखने के बाद मेन है जो वाकई ही इस वक्त मार्केट में इम्पेक्ट कर रहे हैं, आपने उन पर ज़्यादा वर्क करना है। मैं साथ साथ बताती जाऊँगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है। अच्छा चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक होते हैं रिवर्सल चार्ट्स, एक होते हैं कंटिन्यूशनल। रिवर्सल कौन से होते हैं, मतलब उलट, एक तरह से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे जब आ रही थी तो एक स्ट्रक्चर बना, एक चार्ट बना, डबल टॉप बना, मार्केट नीचे आ रही थी तो डबल बॉटम बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बनी, रिवर्सल चार्ट देखेंगे उसमें क्या होगा, मार्केट नीचे आ रही थी और नीचे ये चीज़ बनी। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही थी, ये स्ट्रक्चर बना तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये रिवर्सल हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन, मतलब मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आ रही थी और वो स्ट्रक्चर बन गया है, उसके बनने के बाद वो नीचे जाएगा, कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड रखेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कंटिन्यूसली बुलिश, मतलब वो नीचे मार्केट ऊपर जा रही थी और वो स्ट्रक्चर बना, उसके बाद भी वो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जो चार्ट्स की कुछ टाइप्स हैं वो हमने समझनी है। सबसे पहले जो है वो है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये मार्केट के टॉप पे बनता है। डबल टॉप जो होता है मार्केट में, ये स्ट्रक्चर जो होता है टॉप पे बनता है। डबल बॉटम, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बॉटम पे बनता है। ये सेंटर में भी बन रहे होते हैं, ऊपर नीचे भी बन रहे होते हैं, लेकिन जो वैलिड होगा वो ये होगा टॉप पे बना हुआ और ये बॉटम पे, चार्ट के निचले हिस्से पे, चार्ट के ऊपर वाले हिस्से पे, वो ज़्यादा वैलिड होंगे। तो हमने वो चीज़ें, ये हर जगह पे बन रहे होते हैं लेकिन अपने वैलिड जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ये बना कर दिखा देती हूँ। यहाँ पे कहाँ चले क्या, इस तरह से मार्केट जो है, आपको पता है कि मार्केट ऐसे एकदम से ऊपर नहीं जाती, फ्लक्चुएट करती हुई ऊपर जाती, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से एक टॉप, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इसने दूसरा टॉप लगाया सेम प्राइस पे, फिर ये मार्केट यहाँ पे आ रही है नीचे 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 नीचे। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये डबल टॉप जो होता है, ये आपको इशारा देता है कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। जब
एक टॉप ऊपर बनाया, मार्केट इस तरह से जा रही थी, ये स्ट्रक्चर बना। उसके बाद अच्छा ये जो होता है इसे कहते हैं टॉप, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप, और जो इसका ये सेंटर होता है इसको नेक लाइन बोलते हैं, इसका हम इसको बोलते हैं नेक लाइन। लाइक जब ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो नेक लाइन होती है, जब ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है नेक लाइन को, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ये कंफर्म हो जाता है और ये नीचे की तरफ आते हैं। ये स्ट्रक्चर अब हमने कहीं पे भी मार्केट में देखना है, और अगर ये बन रहा है तो उन कॉइन्स में ट्रेड्स लेने से अवॉइड करना है कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये आपको नेगेटिव इंडिकेशन देता है कि जब ये स्ट्रक्चर बनता है नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर दे, उसको रीटेस्ट करेगा तो ये नीचे जाएगा। जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो आपने ट्रेड्स लेने से अवॉइड करना है। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही, ये देखें ये नेकलाइन होगी, एक फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप, यहाँ से ये हमने नेकलाइन ड्रा करनी है, नेकलाइन के ऊपर इधर कैंडल्स बन रही होंगी, ब्रेक डाउन होगा, फिर रीटेस्ट करने ऊपर जाएगी और नीचे। अच्छा यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है वो कैंडल्स पे मैं आपको समझाती हूँ कि कैंडल्स ढूंढ के। अच्छा एक कैंडल होती है वो इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, फिर वापस जब रीटेस्ट करने जाती है, रीटेस्ट के बाद रेड कैंडल बने, उसकी सेकंड कैंडल भी रेड हो, फिर आपने उस कॉइन में एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट करता है, अच्छा ये ब्रेक डाउन, उसके बाद ये फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ऊपर की तरफ मार्केट आ रही थी ऊपर की तरफ और ये नीचे बना बॉटम पे, और अब अगर ये नेक लाइन को ब्रेकआउट कर देता है और इस पर रीटेस्टिंग करता है तब हमने बाइंग करनी है। और ये हमारा जो टारगेट होगा वो चार्ट्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने टारगेट और एसएल कैसे लगाना है। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई डबल टॉप डबल बॉटम की। अब ये आपने चार्ट्स में क्या होता है कि फाइंड करने हैं ये कहाँ पर बन रहे हैं कहाँ पे नहीं बन रहे, ठीक है। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे तो इस तरह से आपने जी ये ट्रेड लेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये जो डबल टॉप बनता है डबल बॉटम बनता है तो थोड़ा सा इनकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है डब्ल्यू, ओके। अच्छा ये आज एक डब्ल्यू, ठीक है, हम इसको डब्ल्यू भी बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू और ऊपर से एम भी बोल सकते हैं। एम का जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारे पास नेक लाइन है, डब्ल्यू का जो है इसको भी नेक लाइन बोलेंगे। अच्छा नेक लाइन ये सारी सब चार्ट्स में ये वर्ड बोला जाएगा तो आपने अच्छे से इसको देख लेना। अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अच्छे से कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल हम किसी और चार्ट में इसी के ही टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर लेते हैं, वन डे में देख लेते हैं जहाँ पे मुझे डबल टॉप बना हुआ नज़र आ जाए क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी ये भी डबल टॉप बना है, ठीक है, बट यहाँ पे ना ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देकर समझा देती हूँ कि ये जो चीज़ बनी थी, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ आने के बाद एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद ये नीचे की तरफ आई, नीचे आने के बाद ये दोबारा से ऊपर गई, ये इसका सेकंड टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये दोबारा से नीचे आती है, ठीक है, नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर जाती है और फिर ये नीचे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको डबल टॉप जो है वो ड्रा करके दिखा देती हूँ। डबल टॉप के लिए यहाँ पे टूल्स भी हैं कि आपने ये करेक्ट ड्रा किया है या नहीं, ठीक है। तो डबल टॉप के लिए आई थिंक नहीं है, कुछ टूल्स हैं जो आपको ना बताते हैं कि आपने ये सही ड्रा किया है। तो इसमें डबल टॉप का नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है ना ड्रा करके दिखा देती हूँ। अच्छा ये बना डबल टॉप जिसे हम एम बोलते हैं, ठीक है, ये एम बना और ये हमने इसकी जो है नेकलाइन ड्रा कर दी। पीछे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने हुए नेकलाइन। अच्छा नेकलाइन इसकी इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, नेकलाइन जो है वो इस तरह से भी होती है। फॉर एग्जांपल आप जस्ट वीक को ले ले, लाइक इस तरह से भी होती है, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन की तौर पे अगर आप एक लगा लेते हैं तो वो भी बेटर होती है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखते हुए, ट्रेंड लाइन आपने सीखा है ना कि जो फर्स्ट इसकी वीक पकड़ लिए तो नेक्स्ट की भी वीक एंड या बॉडी पकड़ ले, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से भी नेकलाइन होती है, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से रखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बना
फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप लगाने के बाद नीचे आया, वापस इसी लाइन को रिस्पेक्ट दी, दोबारा से रीटेस्ट किया और नीचे चला गया। तो ये एक डबल टॉप की एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह से हम कोई क्लियर अच्छा सा देख लेते हैं, मिल जाता होता है, ठीक है। बने होते हैं स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे कॉइन्स में बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें चले जाते हैं जहाँ पे ये बना हुआ। अच्छा ये देखें ना, ट्रेंड लाइन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक पर्सन ने बोला था कि जो वैलिड ट्रेंड लाइन होती है, फॉर एग्जांपल हमने कैसे ड्रा करनी है। तो इस चार्ट में देखें, फॉर एग्जांपल इसको 5 मिनट में कर लें, 15 मिनट में कर लें। इसमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, मैं आपको एक ड्रा करके दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में आया कि एक वैलिड बेहतर जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे ड्रा करना है। अच्छा, आपने इधर विक्स को पकड़ लेना है, नेक्स्ट की बॉडीज़ को टच कर लेना है या विक को टच कर लेना है। लाइक इस तरह से आपने इसको मैनेज कर लेना है। इस फर्स्ट की बॉडी को पकड़ लिया तो नेक्स्ट की विक को टच करके, लाइक ये बन गई। इसको टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का करके देख लेना है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, या इस तरह से भी ये भी बन रही है, ठीक है। इसका ये जो है ये रेगुलर रख लेंगे। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकंड एंड थर्ड, अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर जो है वो इंडिकेशन है ऊपर जाने की, ठीक है। अच्छा, हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम देख रहे थे। आप लोगों ने इस तरह से ना चार्ट्स में मुझे ये W और M ढूंढ ढूंढ के दिखाने हैं और देखना है, आपने खुद देखना है कि क्या वो वाकई ही इम्पेक्ट कर रहे थे, वो उनके बनने की वजह से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो वाकई ही चेंज हुआ था। अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट टॉप, अच्छा एक डबल टॉप होता है, एक डबल ट्रिपल टॉप भी होता है, 3 बार वो टॉप बन रहा हो, 1 2 3 बार। तो वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 बार टॉप बना, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। आपने ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप नज़र आ रहा है या ट्रिपल बॉटम नज़र आ रहा है, आपने वो तीनों चार्ट्स में देखने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बट उनका जो है ना, ये चीज़ें भी देखनी है कि इसमें जो नेक लाइन होती है वो 2 जगह पे इसको सपोर्ट दे रही होती है, 3 जगह पे इसका रेजिस्टेंस लेवल होता है। ये चीज़ें जहाँ बन रही होती हैं तो वो आपने देखना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ पे ये एक रेंज बनी थी, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ें देखें, ये डाउन ट्रेंड बन रहा था, एक क्लियर डाउन ट्रेंड आपको अच्छे से नज़र आ रहा है कि जो डाउन ट्रेंड बन रहा था वो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जी वो वापस नीचे आई। ये जो ये वीक लगाई है ये आपको इंडिकेशन देता है कि ये वापस से नीचे आया, इधर गई, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुई। अच्छा, आपने बाइंग कैसे करनी है, यहाँ पे मैं आपको एक बार बाइंग का समझा देती हूँ। अच्छा, ये जो लाइन लगाई हमने, उसने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जो इसको सपोर्ट बनाने वाली कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल, उसकी जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स होंगी वो ग्रीन हो, ठीक है, तब हमने बाइंग करनी है और अपना टारगेट्स लगाने हैं। आपने टारगेट अपने कैसे लगाने हैं, मैं एक यहाँ पे आपको चीज़ें ये समझा रही हूँ, अच्छे से आपने समझ लेना है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट बना, आपने इसमें रीटेस्ट ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग करने नीचे आया, उसकी रीटेस्टिंग वाली जो सपोर्ट कैंडल है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स रेड बने, ग्रीन बने, या एक ग्रीन बने, एक अच्छी कैंडल जो बाकी आपको उसमें वॉल्यूम नज़र आ रहा हो। वॉल्यूम कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, वो बना और उसके बाद आपने उसमें एंट्री लेनी है। तो अब उसने आपने एंट्री ले ली, अब आपने अपने टारगेट कैसे लगना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जी बाइंग कर ली, रीटेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट हुआ, ये हुई मतलब वापस आई, इसको सपोर्ट बनाया, रीटेस्टिंग की, अब ये ऊपर जा रहा है। तो सेकंड जो कैंडल थी ये और ये, इसमें आपने यहाँ पे ले ली एंट्री। अब अपने टारगेट कैसे लगाने हैं, मतलब हमारा जो एसएल है वो कहाँ पे होना चाहिए, हमारे जो टारगेट हैं वो कहाँ पे होना चाहिए। ये जो आपने डाउन ट्रेंड बनाया था, इसका जो लास्ट हाई था ये वाला, तो आपने फर्स्ट टारगेट जो है इस हाई से थोड़ा सा नीचे करके रखना है। लोग तो इसी पे टारगेट लग देते हैं, लेकिन फिर उनका जो होता है ना, टारगेट को टच नहीं करता और नीचे आ जाता है। आपने थोड़ा सा हमेशा यहाँ पे अपना टारगेट रखना है, लास्ट हाई से थोड़ा सा नीचे करके अपना टारगेट रखना है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये बनेगा तकरीबन,
ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट टारगेट टच हो गया, वापस आई, सेकंड आपका टारगेट ये भी टच हो गया, थर्ड टारगेट जो है वो आपने फिर इसी तरह से जो ये थर्ड हाई है उसके थोड़ा सा करके नीचे रख लेना है, ठीक है, ये जो लास्ट, तो यहाँ तक। ये क्या होता है कि इस तरह से आपने अपने टारगेट्स मैनेज करने हैं, जो लास्ट उनके हाई होते हैं ना उनसे थोड़ा सा नीचे, कि मार्केट अगर इसी तरह से पिछले हाई से थोड़ा सा नीचे बनाए तो वो चीज़ें। अच्छा यहाँ पे ये देखें तो ये ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉट, इसे भी डबल टॉप कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कैंडल्स में वो हो जाता है, मतलब बिल्कुल करेक्ट भी आपको नज़र नहीं आ रहे होते। फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में ही बना, ये फर्स्ट टॉप, ये हमारा डब्ल्यू इसका एम बन गया, ये दोबारा बना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं, लाइक हम इसमें अपनी नेकलाइन भी ड्रा कर लेते हैं, ये हम अपनी नेकलाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये जो है इसको ब्रेकआउट करता है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो एकदम से मूवमेंट भी देखने को मिलती है, यहाँ पे फिर न्यूज़ भी इम्पेक्ट करी होती है सारा कुछ। तो आपने एंट्री यहाँ ली, अच्छा फर्स्ट आपने यहाँ पे रखा, सेकंड आपकी टीपी ये हुई, थर्ड आपका टारगेट ये हो गया कि हम यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक का टारगेट, इस तरह से अपने अपने टारगेट्स बना लेने हैं कि यहाँ तक। उसके बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रा किए होने हैं ना, कि ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से ये नीचे आ सकती है, वो लेवल भी आपने ड्रा करके रख लेने उसके हिसाब से। अब अपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जिस तरह हमने पीछे हाई को देखते हुए अपनी टीपीस लगाई, हम इसके लो पे अपना, लोग क्या करते हैं इसके लो पे, लोग हम भी पहले स्टार्टिंग में ऐसे करते थे, इसके लो पे जो क्या है हम अपना एसएल रख देते हैं, को जो लास्ट इसका लो था उसकी नीचे करके, ये जो कैंडल्स होती हैं लास्ट 2 कैंडल्स, इनके नीचे करके अपना एसएल रख देते हैं। तो ये हमने एक तरह से अपनी पूरी ट्रेड हमने मतलब बना ली कि हमने यहाँ पे जो है वो एंट्री लेनी है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से मैं ये लॉन्ग अपनी पोजीशन ओपन कर देती हूँ, यहाँ तक का मेरा जी टारगेट है, यहाँ से मेरी ट्रेड पिक हुई, ये मेरा टारगेट था और ये मेरा एसएल है, ठीक है, ये रख दिया। तो ये हमारी ट्रेड थी, हमने ले ली, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हुआ, हमने इसे बाइंग की, ये टारगेट था, ये एसएल था, एसएल टच नहीं हुआ, टारगेट को टच कर गया, लाइक ये एक तरह से हमने अपनी एक पूरी ट्रेड ली। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे ना एसएल का बताने लगी हूँ। जो एसएल होता है लोग लो पे रख लेते हैं, मैंने आपको बताया वेल्स, बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको मार्केट में ट्रैप किया जाता है। आजकल देखा जाए तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, बनाने के बाद वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद लोग उन्होंने क्या करते हैं उसकी कंफर्मेशन, ब्रेकआउट बस ट्रेड ले लेते हैं ब्रेकआउट पे, क्योंकि मार्केट जो है वो एकदम से ऐसे मूव ले रही है ऊपर नीचे, लोग क्या कहते हैं चलो इसमें प्रॉफिट बन जाएगा, वो बाइंग करते हैं, वो सडनली ब्रेकआउट करने के बाद फेकआउट दे जाती है, ऐसे ब्रेकआउट देने के बाद नीचे ड्रम, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो फिर लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने यहाँ पे एसएल लगाया है, ये एसएल यहाँ पे, अच्छा नॉर्मली आप एसएल अपना यहाँ लगाओ, लेकिन आपने अपना एसएल यहाँ नहीं लगाना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम चलें उस पर नेक्स्ट मतलब बात करेंगे कि एसएल यहाँ पे रखना है या नहीं रखना, यहाँ पे रखते हैं तो एसएल हिट क्यों हो जाते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, विक्स क्या होती हैं, ये चीज़ें चले हम नेक्स्ट कवर करेंगे। उसके बाद आप कोई कॉइन बता दें, हम उसमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉइन्स थे जिनमें मैंने देखा था बना हुआ, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल सॉरी हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो आवाज़ आ रही है? हम का रिएक्शन दे दें। अच्छा चलिए, जहाँ से मुझे नहीं पता था कि हमारा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जहाँ से आवाज़ आपको कट गई है तो वो रिकॉर्डिंग आपको दे दूँगी, ठीक है, आप उसमें देख लेंगे जो मिस हो गया है। अच्छा उसके बाद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो दोबारा करनी पड़ेगी। पता नहीं ये इंटरनेट को क्या है मसला, ही बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा पता नहीं अब आपने कहाँ कहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, मैं तो बस बोली जा रही थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम ना कोई कॉइन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, मैं कॉइन देखने आई तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो इंटरनेट है वो चला गया है। अच्छा आप लोग कोई कॉइन बता दो जिस पे फॉर एग्जांपल मैं आपको वो डबल टॉप एंड डबल बॉटम देख के बताऊँ, अगर आपने देखे हैं कॉइन बता दे मुझे, पता है कुछ देखे हैं कॉइन्स वगैरह, बिटकॉइन पे बता दो। चलो बिटकॉइन पे देख लेते हैं आप।
बिटकॉइन पे हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, डबल टॉप एंड डबल बॉटम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मार्केट ऊपर आ रही थी, फर्स्ट टॉप लगाया, उसके बाद नीचे आई, दोबारा से एक टॉप लगाया, फिर ये रीटेस्टिंग और ये नीचे। ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बना हुआ था। नेक लाइन आपने कैसे ड्रा करनी, आप एक ना यहाँ पे एक जोन सा ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन में देखेंगे, अगर ट्रेंड लाइन में बन रहा है तो आप ट्रेंड लाइन में इस तरह से ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से कवर कर लेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन में भी आप कवर कर सकते हैं इसका जो नेक लाइन है, और आप इसको लाइक इस तरह से भी कवर कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपको यहाँ पे वर्क दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बना, ये इसकी नेक लाइन है। ये बनने के बाद इसने इसको ब्रेक डाउन किया नेक लाइन को, उसके बाद वापस इसी को ही रिस्पेक्ट दे रही है, रीटेस्ट कर रही है, इसको रेजिस्टेंस कंफर्म कर रही है, फिर नीचे आ गई ये चीज़। और अगर आपने इसको नहीं देखा, आप इस नेक लाइन को ड्रा करते हैं, ये ऊपर गई नीचे आई, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करती है, इस कैंडल में कंफर्म कर देती है ब्रेक डाउन। ठीक है, उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाती है। ये वापस कैसे जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, ये ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कर चुकी थी। अब रीटेस्ट कैसे किया है, इसका जो कम टाइम फ्रेम है उसमें देख लीजिए। ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि यहाँ जो है ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो कैंडल्स थी, टाइम फ्रेम चेंज हुआ तो कैंडल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे ये एक कैंडल थी, जब हमने टाइम फ्रेम कम किया तो ये ज़्यादा बन गई। ये इसने ब्रेक डाउन किया, वापस ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पे मार्केट जो बायर्स और सेलर्स हैं उनकी फाइट होती रही होती रही होती रही। ये जो पीछे सपोर्ट बन रही थी वहाँ पे आके रेजिस्टेंस बनी और उसको कन्फर्म किया और नीचे। यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि आपने डबल टॉप एंड डबल बॉटम कैसे फाइंड करना है। अब ये देखना है कि ये जो था ना, मार्केट ऊपर जा रही थी और ऊपर ये बना है। ठीक है, ऊपर बनने के बाद ये नीचे आई है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नीचे ये स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, वो हम नेक्स्ट सीखना है। तो ये चीज़, उसके बाद अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आपने समझा है, तो ये एक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बन रहा था। यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक अप ट्रेंड बन रहा था। बिटकॉइन का जो है वो अप ट्रेंड चल रहा था, बीटीसी जो है वो ऊपर 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 हायर हाई हायर हाई बनाती ऊपर जा रही थी। अभी जो है अगर यहाँ पे करंट भी देखें ना, तो एक डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने। ठीक है, अभी भी देखें तो करंट अगर देखें ना, बीटीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। ये फर्स्ट टॉप, ये डब्ल्यू का एम, ये सेकंड टॉप, मतलब यहाँ पे इसी को ही मतलब इक्वल ही बना रही है। ठीक है, तो ये इसका नेकलाइन और ये इसका यहाँ तक ही नीचे आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यही वापस उठाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ ड्रा कर देते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर बना। अच्छा, मार्केट में ना सेम स्ट्रक्चर प्ले हो रहे थे, लाइक ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हर बार एक बार बना, ये सेकंड टाइम यही चीज़ दोबारा से बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हमने ये वाला जोन बनाया था, हम यहाँ पर भी ये वाला जोन बना देते हैं। अगर ये देखा जाए तो आपको एक तरह से बिटकॉइन की न्यूज़ भी, अपडेट भी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था नीचे की तरफ, लेकिन इसमें वो इसको अभी सपोर्ट बना रही है इसी चीज़ को। ये जो सेम स्ट्रक्चर बना था, तो क्या पता ये फेक आउट देने के बाद नीचे आ जाए, बीटीसी ये यहाँ से नीचे आ जाए। लेकिन जो बीटीसी है फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, यहाँ तक तो पॉजिटिव है। ठीक है, 1 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डबल टॉप बना था, यो कंफर्म हो गया और उसने अपना वर्क भी कर दिया है। अच्छा, आपने टारगेट इसमें कैसे लगाने हैं कि ये कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको वो टारगेट बताए कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, तो आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, जो लास्ट लो था, इसका जो लास्ट लो था यहाँ तक का, ये लास्ट लो बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक का जी हमारा फर्स्ट टारगेट,
ऊपर तक रखना है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक। अच्छा, इसमें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो टारगेट था वो थोड़ा सा पिछले लो से ऊपर रखना है। मैं ऊपर रखती हूँ, लोगों का पता नहीं, ठीक है। जो आपको वैसे बुक्स में समझाया पढ़ाया जाएगा उसमें भी पता नहीं, उसमें वो ये नहीं बताते कि, नहीं वो ये भी नहीं बताते कि टारगेट ऐसे लगाना है। तो वैसे मैं जो टारगेट है, जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, ये ट्रेड्स ली हैं, एसएल जो हिट नहीं होते या टीपी हिट होती है, तो मेरी तो इसी तरह से होती है। जो लास्ट लो होता है मैं उसके थोड़ा सा ऊपर करके अपनी टीपी रखती हूँ ताकि वो जो है वो क्लियर हो। तो ये डबल टॉप बना, रीटेस्ट किया तो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ हमारा, ठीक है। तो उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें होती हैं, ये फिब होता है, ये लगाते हैं यहाँ पे, ये लेवल आपको बता देते हैं कि यहाँ तक ये नीचे आ सकता है, यहाँ तक आपने ये जो लेवल होते हैं ये भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे ये फिब भी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, ठीक है। ये एक डबल टॉप की एग्जांपल है, ठीक है। ये मैंने आपको दो दे दी है। इसके बाद आप डब्ल्यू भी होता है, डब्ल्यू भी आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से डब्ल्यू बना है, बट ये एक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद बिटकॉइन का ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट, यहाँ पे ये देखो क्लियर नज़र आ रहे हैं, एक टॉप दो टॉप बने हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, उम्मीद है कि आप डबल टॉप जो है वो फाइंड कर लेंगे। डब्ल्यू भी बना हुआ काफ़ी सारे में होता है, मेरे चार्ट्स हैं पुराने। फॉर एग्जांपल आप डिस्कॉर्ड ग्रुप, आपने ना एक डिस्कॉर्ड डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे चले जाना है। यहाँ से अब मैं एक एक प्रैक्टिस तो आपको ना उठा कर नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि मैंने 2020-21 में ज्वाइन किया था, तब से इसमें मैं अपने चार्ट्स बना बना कर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस में मैंने इतने शेयर किए हैं, और शेयर करने के बाद 2026 में मैंने ट्रेड्स, 25 में भी ट्रेड्स पे भी वर्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है, डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड कर लेनी है, मुझे बता देना है आपने डाउनलोड किया, तो मैं आपको इसमें इनवाइट जो है ना ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँ। यहाँ पे आपको मेरी पुरानी सारी चैट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, ये चीज़ें आपने अब नेक्स्ट आने वाले टाइम में सीखनी है। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है, जब ये बनता है तो हमारे ये टारगेट्स जो है, ये देखें पिछले, मैं शुरू से इसी बेस पे वर्क कर रहती हूँ, करती आ रही हूँ। ये जो टॉप होता है उसके थोड़ा सा नीचे करके मैं अपने टारगेट रखती हूँ और वो अचीव होते हैं। और भी टारगेट क्यों यहाँ पे रखती हूँ, और भी ज़्यादा सारी वजूहत हैं। ये जैसे ट्रेंड लाइन जो है आपको समझाया गया। अच्छा, आप ये चीज़ें जाके देखेंगे कि ये जो मैंने बनाई थी, क्या ये टारगेट्स अचीव हुए थे, उसके रिजल्ट्स भी शेयर किए होते थे, है ना। पहले करती थी लेकिन जब मैं एक्टिव होती थी, ठीक है। तो ये एक कॉइन था जिसमें एक ट्रेंड, ये स्ट्रक्चर बना, जिसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, फिर ये स्ट्रक्चर बना, ट्रेंड लाइन, फिर ब्रेकआउट की, फिर ये ऊपर गया, ये थर्ड बार यही चीज़ बन रही थी। तो मेरी ये था टारगेट था कि ये जो है ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तीसरी बार ये चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो ये भी यहाँ तक जाएगा, हमारा टारगेट था। तो ये टारगेट अचीव कर चुका था ये कॉइन जो है। फॉर एग्जांपल ये जैसे ये शेयर किया है, तो मैंने ये पहले ये चार्ट शेयर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे तो ये चार्ट शेयर किया था जिस पे मैंने ये कहा था कि इसके ब्रेकआउट पे मैं अपनी एंट्री लूँगी, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसका रिजल्ट भी शेयर किया हुआ कि ये देखें ये जा रहा है ऊपर। इस तरह से यहाँ पे मेरे बहुत सारे चार्ट्स, जो नेक्स्ट आप चीज़ें सीखोगे, फॉर एग्जांपल ये जो कॉइन में ये चीज़ बनी है, ये ब्रेकआउट होगी तो हमने बाइंग करनी है। ये कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो सीखने के बाद यहाँ पे ये भी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ब्रेकआउट होगा, ये मेरे टारगेट्स हैं जो मैंने लगाए हैं। तो ये सारा कुछ, ये इसमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप ऊपर चले जाओगे, काफ़ी ऊपर चले जाओगे, तो आपको ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस, बहुत कुछ आपको इस ग्रुप में जो ऑलरेडी जो ट्रेडर रह चुके हैं उनकी आपको चैट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप जो है फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, मैं भी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज करता है, ये देखो मैंने खुद भी किया है, तो आपको रिस्पांस मिल जाता है। उसके बाद आप इस बहुत सारी इसमें ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक फ्री यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं। लर्न सेशन में चले जाएंगे तो ये सर्कल लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये भी आपको समझाया गया, ऊपर सारा कुछ इनका डिटेल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ये पुरानी चैट्स इधर पड़ी रहती हैं, कहीं नहीं जाती। फीडबैक में आ जाओगे तो यहाँ से जो ग्रुप से सीखने के बाद प्रॉफिट बनाने वाले लोग हैं वो अपना ये देखें फीडबैक भी दे रहे हैं कि 4 साल के बाद मैंने बैकअप किया एंड ट्रेडिंग में, लाइक ये सारा कुछ अपना जी इधर आके सीखने के बाद। और ये देखें अपना अकाउंट जो है
1900 का अकाउंट आज मैंने $5K हो चुके हैं। ठीक है, वो साथ वीडियो एंड प्रूफ के साथ ये चीज़ें शेयर करें कि उन्होंने जो है यहाँ पे जो बाज़ेद रज़ा है, ये ग्रुप के जो एडमिन हैं वो ये हैं, उनका जो सिग्नल्स थे या उनकी जो बताई हुई सिखाई हुई चीज़ें थी उनसे मैंने ये प्रॉफिट बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फीडबैक में मिल जाएगी, जिससे आपको नॉलेज पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है, गुड वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कॉइन दिया था, तो यहाँ पे जिसने ये पिक किया था उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो उसके बाद यहाँ से देख लें कि मैं कब से ट्रेडर हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे आके कह रहे होते हैं, पता नहीं ऐसे ही बातें शातें करते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पर्सन है, अब किसी का नाम मेंशन नहीं करते, ये इस ग्रुप के एडमिन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इस ग्रुप के एडमिन हैं और इनके ग्रुप की अच्छी खासे मेंबर्स भी हैं और इस ग्रुप को चला रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट काफ़ी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, जिनके आपने जस्ट टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं, वो भी ग्रुप को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। वो आपको रिस्पांस देंगे, जब आप यहाँ पे मैसेज करते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा। आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे भी आके शेयर करते हैं ना, आप आके बोलते हैं कि ये क्या मैंने चीज़ें ठीक बनाई, तो वो भी आपको यहाँ पे ये बताने का मकसद है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा शेयर किया गया है जो आपको इसमें नॉलेज मिल सकता है। आपका जो अब काम है सबका, आपने क्या करना है, डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्ल्यू, डबल ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये चीज़ें चार, ये चीज़ें आपने मुझे प्रैक्टिस कर करके, जहाँ देखें आपको गलत भी मिलती हैं तो आपने डरना नहीं है, आपने शेयर करना है, आपने दिखाना है। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं। अब यहाँ पे भी ये देख लें कि आपको साफ एक डबल टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आज है, यहाँ पे मैंने अब अभी को एक अप ट्रेंड था, एक टॉप, डब्ल्यू, सेकंड टॉप, ये रीटेस्टिंग और ये नीचे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें आप मुझे ड्रा करके दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये वैलिड है। ठीक है, ये इसके डब्ल्यू पे नेकलाइन बना दी, तो ये इस तरह से बना, ये स्ट्रक्चर बना, रीटेस्ट हुआ, तो आपने सिर्फ ऊपर डबल टॉप को नोट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इधर से डब्ल्यू भी ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मुझे नज़र आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ मैं बाद में भी, अगर क्लास के बाद भी मुझे कहीं किसी चार्ट में नज़र आता है, वैसे तो काफ़ी सारे कॉइन मैंने देखा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। किसी भी कॉइन में आप चले जाओगे तो आपने ये प्रैक्टिस कर करके मुझे दिखानी है, और आपने बताना है कि मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ मैंने ये रीटेस्टिंग कर रहा है, ये सारा कुछ। उम्मीद है कि आपको ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम की समझ आ गया। एथेरियम में देखना है, अब यही है कि आपने इन चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है वन बाय वन करके। ये स्ट्रक्चर जहाँ बन रहा होगा आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है बन रहा है, तो हमने ट्रेड लेने से अवॉइड करनी है। यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है एथेरियम में अगर अभी करंट एथेरियम में ये ट्रिपल टॉप देखा ना, 1 2 3 सेम एक ही प्राइस पे 3 टच जो ऊपर दे जाए, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है कि इसके नीचे जो है ना, वैलिड क्यों नहीं है ये ट्रिपल टॉप में 1 2 इसके सपोर्ट लेवल होने चाहिए, 3 रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 रेजिस्टेंस लेवल तो है, सपोर्ट लेवल आपके पास 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले जो वैलिड हो। ऐसे ही नहीं है कि बस ये वैलिड नहीं है तो आपने ड्रा कर दिया। यहाँ पे ये देखें ये डब्ल्यू बन रहा है, ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे ये वैलिड क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये नीचे से ट्रेंड ऊपर की तरफ नीचे आ रहा था, एक ठीक है, समझ आ गई है कि ये क्या है। नेकलाइन आपको मैंने बताया है कि आप इस तरह से डब्ल्यू की इस तरह से भी नेकलाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड की शेप में भी आप नेकलाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लास्ट इनकी विक को पकड़ के। ठीक है, इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये अब आपको डब्ल्यू बना हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको पता चल रहा है कि वाकई ही ये जो डब्ल्यू मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ये बनने के बाद कितना अच्छा मूव लेती है। बना, इसकी नेकलाइन जो थी उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये वापस आया, इसी ही रेंज को सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट किया और ऊपर गया।
तो क्या आप ये फाइंड कर लेंगे या नहीं, मुझे बता दें। आप मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप ये फाइंड कर लेंगे। ओके, कर लेंगे, गुड। यही आपने ड्रा करके दिखाने। 1 मिनट, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने दें। क्या रिवर्सल में मार्केट रिवर्स होकर बाय होगी, कंटिन्यूएशन? हाँ देखें, जो एक है ना, अच्छा इसका उलट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हाँ रिवर्सल, अच्छा ये रिवर्सल एंड बुलिश वाला जो पूछ रहे हैं ना, इसमें मैं आपको बताती हूँ। मेरे ये जो आपको पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ, आज ही ये शेयर कर देती हूँ, लेकिन जो आपने चीज़ें सीखनी है आपने बस उन्हीं चार्ट्स को देखना है। ये बेरिश रिवर्सल है, ठीक है। बेरिश रिवर्सल का मतलब है जो प्राइस है वो नीचे की मतलब चार्ट जो है इस तरह से आ रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रही होगी। बेरिश रिवर्सल मतलब वो बेरिश नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है बेरिश रिवर्सल, इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ मतलब टॉप पे ये बनेगा, मतलब प्राइस अप जा रही है और डाउन चली जाएगी, तो ये बेरिश रिवर्सल है। बुलिश रिवर्सल, प्राइस जो है नीचे नीचे आ रही होगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ये बेरिश रिवर्सल है। ये बेरिश रिवर्सल है, ये बुलिश रिवर्सल है। बेरिश रिवर्सल लाइक उलट, प्राइस ऊपर जा रही है तो जब ये स्ट्रक्चर बनेगा नीचे आ जाएगी, अगर नीचे आ रही थी ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन जो है, प्राइस ऊपर जा रही थी तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। अगर ये बेरिश बना था, मतलब अगर ये नीचे आ रही थी और ये स्ट्रक्चर बना है तो ये नीचे चली जाएगी, तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन है। ये चार्ट्स के नीचे लिखा हुआ है, आपको इससे अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बेरिश एंड बुलिश कंटिन्यूएशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका जैन? उसके अलावा पिछले किसी क्लास में आपको कोई इश्यू हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ अभी, मतलब ना क्लास के बाद। बस आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, ये टेक्निकली ये चीज़ें ख़त्म होंगी, उसके बाद हमारे कुछ ये टेक्निकल हिस्सा ख़त्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा हमारा फंडामेंटल्स आ जाएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो ये सीखने समझ आपने सारे लेने हैं, लेकिन कुछ कुछ में जो इम्पोर्टेंट है फिर वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपका कितना कोर्स रह गया वो बता देती हूँ। ये जो टॉपिक था पार्ट 2, जिसमें हमने ये कैंडल स्टिक्स बेसिक मैंने आपको बता दिया है। जो इसके वैसे चार्ट्स हैं ये जो बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक्स हैं वो हमने इतनी ज़्यादा नहीं सीखनी, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सीखी, मतलब नॉर्मल सीखी है। पता है कि ये चीज़ बनती है, हैमर बनता है तो इससे मतलब मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव वो इतना ही बताऊंगी, ज़्यादा इससे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये चीज़ें सीख जाएंगे, ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको ये अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो ये बना के दिखाए ना, हायर हाई, तो उसी ही चीज़ को एक नया नाम दे के एसएमसी बना दिया, ठीक है। एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। वो क्या होता है, लोग कह रहे थे कि हम ना टेक्निकल को फॉलो नहीं करें, हम तो एसएमसी को फॉलो करें। एसएमसी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे वो उन लोगों पे हंसी आती है जो ये कहते हैं कि एसएमसी वर्क कर रही है, टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा। ये मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग कहते हैं ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ट्रेडर सारे ऐसे कह रहे थे। ये क्या होता है एसएमसी में, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो जो पिछला हाई होता है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बना रहा था, ये एसएमसी मतलब करेक्टर। जो अप ट्रेंड में जो ये चीज़ देख रहे होते हैं ना, मैं बताती हूँ यहाँ पे ये एसएमसी क्या होता है। लोग कह रहे थे एसएम सीखो, एसएमसी सीखो, लाइक एसएम स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मतलब इसमें बस ये होता है कि चालों को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल ये था ना हायर हाई, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर दी जाती है कि ये जो पिछला आएगा उसको तोड़ेगा, नेक्स्ट हाई बनाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मतलब इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बना लिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मतलब वही हायर हाई को उन्होंने एक नया नाम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का देकर कि ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेक करता जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है, और फिर जो स्ट्रक्चर डाउन की तरफ जो तोड़ेगा तो ये क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा था वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ
स्ट्रक्चर होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लाइक ये न्यू न्यू वर्ड्स देकर उन्होंने एसएमसी का कंसेप्ट जो है वो इतना मुश्किल बना दिया है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, इनको थोड़ा अपडेट करके ये इनमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो एसएमसी में आ जाती हैं जी। एसएमसी जो है वो बहुत मतलब बहुत एडवांस की चीज़ें हैं, जैसे उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये हमारा इसमें लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। सीटी आईसीटी कंसेप्ट, ये भी इसी जो एसएमसी है ना, इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया, थोड़ी सी इसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं। और वो जो जो एसएमसी में चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसमें कुछ इंड्यूसमेंट, कुछ कैंडल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ऐड करके आईसीटी कंसेप्ट बना दिया है। चलो जी, एक और नया कंसेप्ट आ गया। मतलब मेरा तो समझाना बनता है, मैंने तो आपको चीज़ें ये सारा कुछ समझानी है, ठीक है। इसके बाद आपने एक और क्या स्टेप करना है, आपने अपना बैनांस का अकाउंट बना लेना है। बैनांस प्ले स्टोर पे चले जाना है, बैनांस डाउनलोड करनी है, उस पर अपना अकाउंट बना लेना है सब ने, ठीक है। अकाउंट बना लेना है बैनांस पे। अकाउंट बनाने के बाद अगर अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैं बता देती हूँ, सिंपली प्ले स्टोर पे चले जाना है। मैं कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, कल की जो क्लास मिस हो गई थी मैंने इसी में वो टॉपिक पहले कवर करवा दिए, इसी ही रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे। मैंने वो सारी चीज़ें दोबारा बोल दी हैं नए अल्फाज के साथ ठीक है। अच्छा, आपने बैनांस प्ले स्टोर पर चले जाना है, बैनांस डाउनलोड करनी है। बैनांस डाउनलोड करने के बाद आप उधर आपसे पूछेगा कि आप न्यू हैं या प्रो हैं। बिगिनर हैं तो आप बिगिनर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी जीमेल देंगे, अपना पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपका बस सिंपली अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद जब आप नेक्स्ट उसे ओपन करेंगे तो वो आपको कह रहे खुद ही बोलने लग जाएगा आपकी वेरिफिकेशन करें बैनांस की। उसमें आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। नहीं समझ आ रही तो सिंपली यूट्यूब पे चले जाना, बैनांस का अकाउंट इतना मुश्किल नहीं है क्रिएट करना। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का बोलेगा, आपने ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन मांगने लग जाएगा, अपनी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन कराओ, ठीक है। आपने अपना आईडी कार्ड देना है फ्रंट एंड बैक, उसके बाद आपके फेस का वो लेगा, ठीक है, और वो फेस का आपने दे देना है। और ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद डन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिपॉजिट कैसे करना है बैनांस में, हमने बाइंग एंड सेलिंग करने कैसे करने हैं वो भी चले मैं साथ साथ ना चले। आप लर्निंग के साथ साथ ट्रेडिंग से मैं आपको अर्निंग तक लेके जाना ना, लर्निंग के साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाना है वो भी साथ साथ समझा देती हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई नहीं करवाता ऐसे, लेकिन मैं आपको ना आपके ताकि आपको ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग लगे। आपको इंटरेस्टिंग तब लगेगी जब आप इससे पैसा कमा रहे होगे, जब आपको पैसा नज़र आ रहा होगा ना, फिर आपको कि हाँ ये फील्ड जो है इसमें से पैसा आ रहा है तो मैंने इस पर मेहनत करनी है। और जब आपको पैसा नज़र नहीं आ रहा होगा तो फिर आप क्या होते हैं कि फिर आपका दिल नहीं करेगा कि ये क्या मैं लाइंस लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्यों सीख रही हूँ, फ़ायदा इन चीज़ों पे मुझे नॉलेज। जब यहाँ पे आप रीटेस्टिंग पे पैसा लगाओगे या ऊपर जाएगी आपका पैसा डबल होगा, तब आप में थोड़ी लालच पैदा हो जाएगी कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखूं।